कलर के। बहुत अच्छे। और भी कोई रंग नजर आ रहा है या सिर्फ पीले? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आसमान की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि वहां पर जो चिलचिलाती धूप है, यहाँ पे बादल बादल है आसमान में, यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, यहाँ पे शाम का समय है। आसमान कैसा नजर आ रहा है आपको? प्लीज 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 एक्सप्लेन। शाम का। शाम का समय है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सामने की ओर ढूंढिए कोई बेंच जहां आपको जाकर बैठना है। एक बेंच जहां आपको जाकर बैठना है। और जैसे ही आप बेंच पे बैठेंगे तो मुझे बताइएगा कि ये बेंच किस चीज का बना है। कंक्रीट का बना है, लकड़ी का बना है, या फिर स्टील का बना है। उस बेंच पर विराजमान होकर मुझे बताइए कि किस चीज का बना है। कंक्रीट का, लकड़ी का या फिर स्टील का। कंक्रीट का। कंक्रीट का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब आप बंद आंखों से ही मन ही मन में हाथ जोड़कर यूनिवर्स में एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे और यूनिवर्स से अपने स्पिरिट गाइड को आपके सामने आने के लिए आग्रह करेंगे। वो आए और आपको अक्रॉस द टाइम ट्रैवल कराने में आपकी मदद करें। तो फिर क्या कर, आप हाथ जोड़ें और ब्रह्मांड में अपने स्पिरिट गाइड किसी भी भावना के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ नया सा नजर आए, कोई स्मेल आए, अजीब सा टेस्ट आए आपकी जुबान पर, या फिर कुछ दिल सी आवाज आपको सुने। तो ऐसी किसी भी अवस्था में, किसी भी सेंस में वो आपको महसूस हो सकते हैं। अगले 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल मौन रहूंगा और आप अपनी ये रिक्वेस्ट ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट करेंगे। सो करिए की मौजूदगी महसूस हो। आप अपने स्पिरिट गाइड को वेलकम करें और खुद खड़े होकर उन्हें बेंच पर सीट ऑफर करें। उनके आने का एहसास आपको कुछ सुनने के रूप में हो सकता है, कुछ स्मेल के रूप में हो सकता है, कुछ टेस्ट के रूप में हो सकता है, कुछ अलग सा दिखाई दे सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे जैसे कि आपको कुछ ठंडी हवा ने छुआ या गर्म हवा ने छुआ। कुछ भी हो सकता है। मौजूदगी महसूस होने पर आप उनको वेलकम करें और खुद खड़े होकर बेंच पर उन्हें सीट ऑफर करें। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन कि आपको उनकी मौजूदगी महसूस हुई।
आपको महसूस करा दी है। अब आप बेंच से खड़े होकर उन्हें बेंच पर सीट ऑफर करें। बेंच से खड़े होकर उन्हें सीट ऑफर करें। समय के लिए उनके पैरों में बैठकर उनका आशीर्वाद लें। आप अपने स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स लें। और फिर उनका हाथ थामकर इस पार्ट से बाहर आ जाएं। इस पार्ट से बाहर आ जाएं और बाहर आने पर सामने देखिए आपको एक तिराहा सा दिखेगा। एक रास्ता आपके भूत की तरफ जाता है जहां पर आपका कोई कल था, कोई बीती हुई जिंदगी है। जहां पर एक रास्ता उस तरफ जाएगा जहां पर कि आपका आज वर्तमान जीवन है। उस रास्ते पर जाने पर आपको आगे आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है वो दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो है आपके आने वाले जन्म का। और अगर आपको तीसरा रास्ता ना नजर आए तो समझ लीजिए कि यह आपका आपके जन्म है। मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है यहाँ पर आपको। सो ऐसे बाहर निकल के अपने स्पिरिट गाइड का हाथ थामे हुए आज वर्तमान जीवन में क्या होने वाला है वो देखने के लिए आगे बढ़े, सामने के रास्ते की तरफ बढ़े, किसी डायरेक्शन में ना मुड़े। स्पिरिट गाइड का हाथ थामे हुए उस तिराहे से सीधा आगे चले। क्या आपको वो तिराहा नजर आया? Please feel it in this way. अपना भविष्य देख सकते हैं, इस वर्तमान जीवन का भविष्य। बहुत अच्छे। रास्ता पूरी तरह से पेड़ों से घिरा हुआ है। सामने की ओर देखिए और उस तरफ बढ़िए। क्या आपको वो रास्ता नजर आया? हल्का 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 हल्का, कोई बात नहीं। आगे जाकर उस रास्ते पर खड़े हो जाइए। वहां पर एक बस आएगी जो आपको आगे आगे के समय में लेकर जाएगी। वर्तमान जीवन के भविष्य में लेकर जाएगी। और ये देखिए बस आपके सामने आकर खड़ी हो गई है।
आपका म्यूट भी। कोई शाखा नजर आई आपको? कोई शाखा नजर आई आपको? नहीं। अगर नहीं नजर आई तो कोई बात नहीं, हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। तो चलिए इस बस में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तकरीबन 2023 की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि वहां पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो मेरे 3 से लेके 0 की गिनती में अब आप आगे बढ़ेंगे और 2023 में जाकर देखेंगे कि आप क्या क्या कमा चुके हैं, कैसी स्थिति में हैं आप। तो 3, अब आप समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 2, अब आप और आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। 1, अब आप बस पहुंच ही जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं 2023 में। और 0, अब आप 2023 में पहुंच चुके हैं जहां पर कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को महसूस कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके पास क्या क्या है। तो देखिए, प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या इस समय आपके पास जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो अपना है या किराए पर है? कैसा घर है? छोटा घर है, बड़ा घर है, किराए पर है या अपना है? धुंधला सा दिख रहा है। धुंधला सा दिख रहा है। तो क्या इतना मालूम चल रहा है कि मकान अपना है या किराए पर है? समय में आपकी बेटी भी जो है वो 1st स्टैंडर्ड में होगी, तो आप अपने आप को कहाँ पर देख पा रहे हैं? किस शहर में? क्या आप ये देख पा रहे हैं?
क्या आप ये जान पाएंगे? अपने घर के एक शीशे की ओर जाइए, अपनी शक्ल देखिए और वहां पर उस समय में उस शीशे पर देखिए कुछ अक्षर से लिखे जा रहे हैं, वहां से आपको पता चलेगा। वी दिख रहा है। तो वी से वडोदरा भी हो सकता है। वी से वडोदरा हो सकता है, कोई बात नहीं। क्या आप ये देख पाएंगे कि घर जो है वो आपका अपना है या नहीं? अगर अपना है तो आपको राइट का निशान दिखेगा, जैसे टिक मार्क, और अगर अपना नहीं है तो क्रॉस का निशान दिखेगा। उस आईने की ओर देखते रहिए और देखिए कि आपको क्या निशान नजर आता है। धुंधला सा दिख रहा है। क्या धुंधले में टिक या क्रॉस नजर नहीं आ रहा? क्रॉस नहीं दिख रहा। क्रॉस नहीं दिख रहा, तो क्या टिक मार्क नजर आ रहा है? क्या ये मकान आपका है? चाहे लोन पे ही हो, तो क्या ये मकान आपका है? राइट का निशान दिख रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो 2023 में आप मेरे अनुमान अनुसार वडोदरा में अपने मकान में होंगे। एक चीज और देखिए, क्या आईना आपको ये टिक या क्रॉस के रूप में बता रहा है कि आपकी अपनी गाड़ी आपके पास है? राइट या रॉन्ग, टिक या क्रॉस? क्या आपके पास अपनी गाड़ी है? से आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक छोटी चीज है, मकान बड़ी चीज है। अगर मकान पे टिक आया है तो गाड़ी भी जरूर होनी चाहिए। पर फिर भी आप एक बार अपने आईने से पूछिए और देखिए क्या जवाब मिलता है। सी कार का दृश्य दिख रहा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि बच्चों का एडमिशन कहीं वडोदरा में होना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी 2023 में, और आपकी वाइफ को अपना खुद का जो घर और गाड़ी चाहिए। तो छोटा या बड़ा तो मालूम नहीं, पर हाँ मिल तो जरूर जाएगा। अब आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करने के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन से आपका कांटेक्ट होगा, आपके स्पिरिचुअल बेस करियर राइट ट्रैक पे आ जाए इस काम के लिए, तो उस प्रश्न पे भी आएंगे। पहले हम चलते हैं कुछ समय पीछे। कुछ समय पीछे जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका मैगजीन का प्राइज ड्रॉ है वो आप जीत पाएंगे या नहीं। तो मेरे 3 से 0 की गिनती में अब आप समय में पीछे की ओर आएंगे और उस समय पे आएंगे जबकि आपकी मैगजीन का ड्रॉ निकलेगा, और देखेंगे कि क्या आप वो ड्रॉ जीतने में कामयाब होते हैं। तो 3, अब आप समय में पीछे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 2, आप और पीछे आ गए हैं और पीछे चले जा रहे हैं। एक टनल के द्वारा पीछे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। 1, अब आप बस उस समय में आने वाले हैं जब आपकी मैगजीन का ड्रॉ आने को है। और
शून्य। अब आप अपने मैगजीन के ड्रॉ वाले दिन पे आ चुके हैं और बस ड्रॉ का जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, फील कीजिए और बताइए कि क्या आप ये ड्रॉ जीत पाए हैं। फील इट, प्लीज एक्सप्लेन, क्या आप ये ड्रॉ जीत पा रहे हैं? ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? ये लिखा हुआ दिख रहा है। यानी कि आपका ड्रॉ तो निकला है, ड्रॉ तो निकला है। अब ड्रॉ तो कई सारे होते होंगे, ये नहीं हम जानते कि आपको कौन सा ड्रॉ निकला, पर ड्रॉ तो निकला है। चलिए, एक जवाब हमें और मिल गया कि ड्रॉ तो आपका निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जहां पर भी शिफ्ट हो, बाद में आपको वडोदरा में रहना होगा, क्योंकि बी से मुझे तो वही शहर समझ में आता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका प्रश्न था कि मैं मेरी फैमिली के साथ शिफ्ट करने के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कांटेक्ट होगा जिससे मेरा स्पिरिचुअल बेस्ड करियर राइट ट्रैक पे आ जाए। तो देखने की कोशिश कीजिए। अब हम उस समय में जाएंगे जिस समय में आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाती है, जो आपको एज ए हीलर आपको स्थापित करती है। तो चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम उस जगह पर जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेगी और जिसके साथ जुड़कर आप ऊंचाइयां तक पहुंच पाएंगे। सो 3, अब आप उस समय में जा रहे हैं जबकि आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने वाले हैं। 2, और आगे बढ़ चुके हैं आप उस समय में। 1, बस पहुंच ही चले। और 0, अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन रूम में हैं जहां पर कि आप उस बोर्ड को देख रहे होंगे जिसके साथ आपको आगे काम करना है। सो कृपया कर महसूस करें और बताएं कि इस कंपनी का नाम क्या है। कोई लेटर नजर आया आपको? धुंधला सा दिख रहा है। आपने क्योंकि काफी सारे कोर्सेज हमारे साथ किए हैं, तो कहीं आपको M नजर आ रहा है क्या? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो कंपनी मेक मी प्योर है या नहीं है।
लाइटें दिख रही हैं। कौन से रंग की लाइटें? हल्की हल्की कुछ लाइटें दिख रही हैं। हल्की हल्की लाइटें दिख रही हैं। हल्की हल्की लाइटें तभी होती हैं जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। जरूर आप किसी हॉल में ऐसा कुछ करवा रहे हैं। और क्या आप कहीं पर ध्यान लगाकर देख सकते हैं कोई लेटर, कोई अल्फाबेट, जिससे कि आइडिया हो सके कि आप कहाँ पर हैं। चलिए राइट और रॉन्ग देखते हैं। कहीं पर ध्यान लगाइए और देखिए राइट और रॉन्ग में। अगर राइट आया तो आप इंडिया में हैं, रॉन्ग आया तो आप इंडिया से बाहर हैं। तो ऐसा करके देखते हैं। लाइट का गोला दिख रहा है। राइट का गोला दिख रहा है, पर राइट का गोला दिख रहा है। राइट यानी कि इंडिया में है आप। अच्छी बात है। तो आप क्या ये देखेंगे कि राइट यानी कि आप विद फैमिली हैं, रॉन्ग यानी कि आप अकेले हैं। तो क्या हम ये भी देखें कि आप उस समय में अकेले हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ हैं। Good evening, friends. Myself, I am जयदीप जोशी. कल यानी कि संडे को दोपहर को मेरा मेक मी प्योर से एक फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का एक सेशन था। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। गुरप्रीत सर जो कि एक गोल्डन जेम है, उन्होंने बहुत ही अच्छा नेविगेशन किया, मुझे अपनी फ्यूचर लाइफ दिखाई और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए हैं। और दूसरा सर ने एक एश्योरेंस भी दिया है। एक आध जो क्वेश्चन का मैं नहीं देख पाया हूँ तो वो सर खुद ध्यान करके उनका आंसर मुझे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत सिंह अरोड़ा एंड द होल टीम ऑफ मेक मी प्योर। थैंक यू वेरी मच।